आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, दनादन दन होंगे। अभी जो आपका चल रहा है मैं बता दूं, और 12th बेस पे भी फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। कल से ही फॉर्म भर देना आप, ठीक है। जिस बेस पे एलिजिबल है उस बेस पे फॉर्म भरना, ठीक है। 12th बेस पे भी और ग्रेजुएशन बेस पे भी मैंने कई वीडियो यूट्यूब पर बना के डाले हैं। आप जरूर जो है सो दोनों भर सकते हैं। ऐसे अभी एग्जाम सेंटर मतलब एग्जाम डेट सेम हो गया था तो एक ही पेपर देने जाओगे, लेकिन भर देना भी दोनों, ठीक है। जोन अलग अलग कर देना, ठीक है जी। और तैयारी में लग जाना है। फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता हिंदुस्तान में, ठीक है। जब तक आप कर्म नहीं करोगे, ये ध्यान रखना, तब तक आपको फल नहीं मिलेगा। कर्म यानी कि ड्यूटी जो है आपकी बेस्टम बेस्ट होनी चाहिए। अगर आप मेहनत जबरदस्त करेंगे तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी। यह हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कर्म पे फोकस करना है, स्टडी पे फोकस करनी है, ठीक है। एग्जाम का टेंशन नहीं लेना है, स्टडी पे फोकस करनी है, स्टडी पे फोकस करनी है, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्या करवा रहा हूं, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। जो स्टूडेंट्स बीच से जुड़े हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कहां से जुड़ते हैं, लेकिन मैथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ये आपको पता है। आप स्टार्टिंग से एक एक क्लास देखो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल लो। जितने भी मैंने अभी तक क्लासेस दिए हैं उस सारा क्लास आप देख लीजिए और एकदम स्टार्टिंग से बढ़िए। कोई दिक्कत हो तो उसमें मान लीजिए दोबारा आप जो है उस वीडियो को देखिए। ज़्यादा दिक्कत हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लाइव नहीं आ पाते हैं, तो अगर कोई डाउट हो तो आप 5-10 मिनट के लिए थोड़ा टाइम निकाल के आप लाइव आ जाइए। मॉर्निंग में 8 बजे आपकी क्लास लगती है MWF, आ जाइए और डाउट पूछ के चले जाइए। ऐसे डाउट नहीं होगी, क्योंकि मुझे अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि सर मुझे डाउट है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको क्या क्या डाउट है, वो मैं पहले ही आपको बता देता हूं। तो आप आराम से जब मर्जी हो तब आप वीडियो देखें, ठीक है। आज का जो टॉपिक है, पिछली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। पिछला वाला जो टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, नंबर सीरीज एडिशन, यानी कि सीरीज को जोड़ना। तो मैंने बता दिया था आपको। आज का जो टॉपिक है एकदम धांसू टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन का। पहले टॉपिक का आप नाम लिख लीजिए। टॉपिक का नाम है बार संख्या। पहले टॉपिक का आप नाम लिखेंगे, बार संख्या, बार नंबर, बार नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये फुल टॉपिक होगा। एकदम हम जीरो से उठाएंगे, आपको एकदम जीरो से उठाएंगे और एकदम टॉप तक ले चलेंगे। कहता रहा हूं बार संख्या यानी कि बार नंबर से आज के बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे आपके एग्जाम में कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों नहीं आए। बड़ा ये पॉपुलर टॉपिक है, ठीक है जी। जी नमस्कार मनीष, सौरभ। देखिए फॉर्म आप ना अपने जोन से भरना, जो आप लोग कह रहे हैं सेफ जोन, ये सेफ जोन, जेंडर जोन, ये सब यूट्यूबिया वाली बात मत कीजिए। कोई सेफ जोन नहीं है, कोई डेंजर जोन नहीं है। पढ़ोगे तो सब जगह नौकरी लगेगी, नहीं पढ़ोगे तो कहीं नौकरी नहीं लगेगी। ये सब आज के डेट में जानते हैं। चैनल आज क्या है, एजुकेशन आज व्यापार करके रखा है। ये सब फालतू की चीज़ें होती है कि सेफ जोन कौन सा है, क्या कहते हैं कि अथी वाला जोन कौन सा है। ये सब कोई दिक्कत नहीं है कि डेंजर जोन कौन सा है, यहाँ वहाँ से नौकरी नहीं लगेगी। जहाँ 5 सीट है वहाँ से भी नौकरी लगेगी, 5 स्टूडेंट को वहाँ पे भी होगा। हाँ, आप भरें कहाँ, तो जो बता रहा हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट ये देखते हैं कि भाई हम क्या कहते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा सीटें हो, ऐसा कर सकते हैं, दिक्कत कुछ नहीं है। जहाँ से हो आप फॉर्म भर दीजिए और मैं बार बार क्या करूँ, स्टडी में लग जाइए। ज़्यादातर मैं आपको क्या बोला हूँ, अपने जोन से भरेंगे, दैट वुड बी बेटर फॉर यू इन फ्यूचर। आपके लिए बेहतर होगा। आप यूपी बिहार बंगाल से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, तो आप कोलकाता से भरिए, मुजफ्फरपुर से भरिए, पटना से भरिए, इलाहाबाद से भरिए, लखनऊ से भरिए, ये सब एक ही है। आप साउथ इंडिया से हैं तो साउथ इंडिया से भरिए, असम वगैरह से हैं तो अपने में भरिए, ठीक है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम। मैं कमेंट सेशन पे अब हटाऊं उसको, ठीक है। कल्पना कुमारी, चलिए स्टार्ट करें ना। अब आपको फोकस करनी है, ठीक है। चलिए टॉपिक है बार संख्या। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फुल टॉपिक होगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा दूं। देखिए 0.3 के ऊपर अगर एक लाइन कहीं खींची हुई है, कहीं लाइन खींची हुई है, तो इसे ही बार संख्या बोलते हैं। ध्यान से समझना। अगर किसी नंबर, पॉइंट है, पॉइंट के बाद अगर किसी नंबर के ऊपर एक लाइन खींची हुई है, इसे ही बार संख्या बोला जाता है। 0.3 के ऊपर बार बोलते हैं इसको, ठीक है। मॉडर्न मैथमेटिक्स में इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 0.3 के ऊपर बार। जी दोनों में से कोई दे देगा, या तो एक लाइन खींच देगा आपको, या क्या करेगा, आपको इसके ऊपर एक बूंद का दे देगा पॉइंट। तो ये मत सोचना कि आजकल पॉइंट जो है ऊपर में चला गया, नहीं नहीं,
पॉइंट जहां है वो वहीं है, समझ गए। ये आजकल लाइन भी खींच देता है या आजकल आपको ऐसे भी दे देगा, ये दोनों चीजें सेम है, इसे बार बोलते हैं कहीं पे भी। पहले ये समझ में आया, बार नंबर की ये पहचान है, कंप्लीट। अब आप देखो यहां पे अगर हम 0.222 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक, आप इन्फिनिटिव का सिंबल लगाओ चाहे नहीं लगाओ, अगर आपने डैश 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 खींच दिया तो ये इन्फिनिट तक माना जाता है, अनंत तक माना जाता है, ठीक है। तो अब 0.222 को आपको इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.2 के ऊपर बार, लाइन खींच दीजिए। एकदम आप सुनते जाना, नोट बाद में करना, मैं टाइम दूंगा आपको नोट करने का, ठीक है। मैथ को यहां पे नोट करना है, 0.2 के ऊपर बार। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.2 के ऊपर लाइन खींच दीजिए, पॉइंट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बार उसी नंबर के ऊपर लगाया जाता है जिसका रिपीटेशन होता है, 0.01555 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटिव का सिंबल लगाइए चाहे नहीं लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, 0.1 किसका रिपीटेशन है, 5 का रिपीटेशन है, तो बार उसी नंबर के ऊपर लगता है, बार उसी नंबर के ऊपर लगता है जिसका रिपीटेशन होता है। बार उसी 1 का तो यहां रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो 1 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो क्या करोगे, 1 के ऊपर बार आप नहीं लगाओगे, ठीक है। 0.3277 डॉट डॉट डॉट, आपको कोई पूछे इसको बताओ बार के टर्म में लिखो तो क्या लिखोगे, 0.327 के ऊपर बार, एक लाइन खींच दीजिए या पॉइंट दे दीजिए, दोनों चीजें सेम है। बार उसी नंबर के ऊपर लगेगा, माथा में फिट कर लेना, जो रिपीटेशन है उसी के ऊपर बार लगता है। 3.78919191, इसको क्या लिख सकते हो आप, 3.7891 के ऊपर बार। ये बात आई समझ में, कंप्लीट है। कहीं दिया हुआ है, कहीं दिया हुआ आपको 11.00111, आपको कोई कह रहा है इसको बार के टर्म में लिखिए, तो इसको कैसे लिखोगे, 11 पॉइंट, देखो रिपीटेशन किसका हो रहा है, ध्यान देखना, 11 का रिपीटेशन हो रहा है ना, इसको नहीं, तो 001 के ऊपर बार। ये पहले आई बात समझ में, आप 2 मिनट में पहले इसको लिख लीजिए, 2 मिनट में इसको भरिए। भुवनेश्वर सही है, 12th बेस पे ना तो भर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ग्रेजुएशन बेस पे तो उसमें थोड़ा सा है, लेकिन भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट कर लीजिए 2 मिनट के भीतर। बार उसी के ऊपर लगेगा जिसका रिपीटेशन होगा। यहां तक लिख लिए हैं, चलिए अब देखिए, अब सुनना आगे, ध्यान से देखो। कभी भी बार जो है वो पॉइंट के बाद लगता है, ध्यान से समझना। बार जो है कभी भी पॉइंट के बाद लगेगा, देखो पॉइंट के पहले कभी बार नहीं लगता है, ध्यान से सुन लेना। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन का, कि मैंने हर सेट में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखा ही देखा है, चाहे जैसे पूछा हो, और एकदम मैं जीरो से उठाया हूं, एकदम टॉप तक ले चलें, कहते ना बार वाले टॉपिक से आज के बाद आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, खाली आज आपको टाइम देना अच्छे से, ठीक है। तो बार कभी भी पॉइंट के बाद होता है, पॉइंट के बाद होता है, पॉइंट के पहले कभी बार नहीं होता है, ये ध्यान रखना। आपको मैं एक चीज बता देता हूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट, कहीं आप कहीं देखो तो आपको सर ये क्या है। अगर कहीं आपको ऐसे दिया हुआ हो, ध्यान सुनना, 3 ऐसे ऊपर लाइन खींचा हुआ हो और कहीं 2 दिया हो, आपको पूछे ये क्या है, ये बार नहीं है, ध्यान से सुन लेना, ये बार नहीं है। बार हमेशा पॉइंट के बाद लगता है, बार हमेशा पॉइंट के बाद लगता है, ठीक है। ये फिर है क्या, मैं आपको बताता हूं ये क्या, ये बार नहीं है, ये ऐसे आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बताता हूं, कहीं आप देखें ऐसा नंबर तो आपको लगेगा कि सर ने नहीं बताया क्या है ये, ठीक है। तो मैं बता दूं, ये जानते क्या है, ये एक इकोनॉमिकल जो है ना मैथमेटिकल इंडक्शन है। इसका मतलब क्या होता है पहले समझो, ये बार नहीं, इसका मतलब होता है -3 पॉइंट, सॉरी
एक में जाना, -3 प्लस 0.2, इसका मतलब ये होता है अगर 3 के ऊपर इससे पीछे पॉइंट के पहले अगर लाइन खींची हुई है तो इसका मतलब ये माइनस होता है, -3 प्लस 0.2, इसका मतलब ये होता है। अब इसको आप सॉल्व कर दो, 3 में से 0.2 जाएगा तो इतना तो आपको पता होगा क्या होगा, 2.8, आप माइनस का साइन लगा तो इसका मतलब ये हुआ -2.8। कहीं आपको दिया हुआ है 5 के ऊपर ऐसे लाइन खींची हुई है और कहीं दिया आपको 5.4, कहीं भी आपको कुछ दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ -5 प्लस 0.4 प्लस 0.4, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 में से आप 0.4 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 4.6 माइनस में। या आप लिख लो, ये एक्स्ट्रा है, ऐसे जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। कहीं आपको दिया हुआ है 11 ऊपर ऐसे 0.1, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ -11 प्लस 0.1, इसका मतलब ये होता है। जरूरत नहीं है, हालांकि आप कभी शेयर बाजार का सूचकांक देखते हैं, इंडेक्स, कभी इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया, जानते हैं कि हमारा एक न्यूज है चैनल जी, आप कभी वहां पर देखेंगे ना तो खाली इकोनॉमिक्स की बातें करते रहता है। कभी आप उस चैनल देखना, कभी आप देखोगे उसके बगल में ना लेफ्ट साइड में देखोगे आप, वहां पे ऐसे ही कॉलम चलते रहता है। ये शेयर बाजार में यूज करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में, जो उसका इंडेक्स जो है ना घटते बढ़ते रहता है, जैसे तेजी से लिखा रहता है वहां पे। ये इकोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी है जो मैथमेटिकल इंडेक्शन में यूज किया जाता है इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। तो ये आपकी जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि कंफ्यूज ना हो। बार हमेशा पॉइंट के बाद लगेगा, ये कंफर्म है, पहले ये चीज समझ के चलिए अब आगे बढ़े। अब देखिए, अब मैन ये है कि बार को तोड़ेंगे कैसे। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको कहा 0.3 के ऊपर बार, मैंने कहा इसको सॉल्व करने के लिए कि 0.3 के ऊपर बार है, मैंने कहा इसको सॉल्व करने के लिए बार को हटाओ, सॉल्व करो, इसको सिंप्लीफाई करो। कैसे सॉल्व करोगे, देखो जबरदस्त तरीका बताता हूं। आप 1 सेकेंड के भीतर किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे और 5 मिनट आपको मेरे ऊपर फोकस करना है। मेरे ऊपर मतलब जो मैं बता रहा हूं उसके ऊपर फोकस करना है। अभी आप नोट डाउन मत करना। कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है, जब मैं पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए पढ़ा रहा हूं आपको, तो आप मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आपका माथा है नोट डाउन करने पर, तो आधा ध्यान वहां रहेगा, आधा ध्यान यहां रहेगा, आप कभी मैथ नहीं समझ पाएंगे। पूरा फोकस करो, मैं नोट तो करने के लिए टाइम दूंगा, जब मैं बोलूंगा नोट करने के लिए तब आप नोट करना, ठीक है। देखो 0.3 के ऊपर बार, आपको कहे इसको सॉल्व करो, क्या होगा, तो जब भी आपको बार को कहे सॉल्व करने के लिए तो जो नंबर होगा, जो नंबर है वो ले लो आप। 3 है, 3 ले लो, यहां पे अपॉन में 3 ले लिए। अब आप ये देखना कि पॉइंट के बाद कितने के ऊपर बार है, पॉइंट के बाद कितने के ऊपर बार है, तो पॉइंट के बाद 3 एक अंक है, 1 डिजिट है, 1 के ऊपर बार है, तो पॉइंट के बाद जितने के ऊपर बार होगा नीचे में उतने ही 9 डाल देना है। ये माथा में फिट कर लेना आपको। पॉइंट के बाद जितने के ऊपर बार होगा नीचे में आपको उतने ही 9 डाल देना है। तो पॉइंट के बाद 3 तो 1 डिजिट है, 1 अंक है, तो 1 9 डाल दो। अगर ये कटता है तो काट दो, 1/3, ठीक है। 0.12 के ऊपर बार कर सॉल्व करो। अब आपको मैंने ये बता दिया था, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, 0.1 के ऊपर बार, 2 के ऊपर बार, बोथ द क्वेश्चंस आर सेम, दोनों चीजें सेम है। आपको कह रहा है सॉल्व करने के लिए करो, तो क्या है, पूरा नंबर ले लीजिए। नंबर क्या है पूरा, 12, यानी कि 12, तो 12 ले लिए। अब कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, तो नीचे में 9 डाल दो। जितने बार होगा, जितने अंक डिजिट के ऊपर बार होगा नीचे में उतने ही आपको 9 डाल देना है। तो अब उसको काट दो, कटता है तो काटो, 3 से 3 चौका 12, 3 से 33, 4/33। रुक जाना, 0.05 के ऊपर बार आपको कह रहा है सॉल्व करने के लिए, तो नंबर लिखो 0.05। 05 का मतलब क्या, 5, 05 नंबर के पहले 0 रहता तो पता ही होगा नंबर होगा 5। 2 के ऊपर बार है तो क्या करोगे, 9, नहीं कटेगा, यही आंसर। 0.001 के ऊपर बार आपको कह रहा है सॉल्व करने के लिए, क्या होगा, 001 यानी कि 1। कितने के ऊपर बार, 3 के ऊपर बार, तो क्या आ जाएगा, 999 आ जाएगा। 0.4301 के ऊपर बार आपको कह रहा है सॉल्व करने के लिए, क्या होगा, तो 4301 अपॉन में 4 के ऊपर बार है, तो क्या हो जाएगा, 4 × 9, ठीक है। अगर ये कटेगा तो काट देंगे, ये नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। ये बात आई आपको समझ में।
फट से 1 मिनट के भीतर आप नोट कीजिए, फट से, क्योंकि आप समझ गए तब नोट करने में टाइम नहीं लगता है। आप लोगों का बैच टाइमिंग गजब का है। मॉर्निंग में माथा बहुत खाली होता है। अगर आप लाइव आ पाते हैं, ऐसे तो 80% स्टूडेंट्स नहीं लाइव आते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स लाइव होते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार देखते हैं। आजकल ऑनलाइन का यही तो मज़ा है। मेरी ऑफलाइन भी क्लासेस चलती है, लेकिन जो ऑनलाइन का मज़ा है वो ऑफलाइन में अब नहीं रहा है। ऑफलाइन में अगर आपकी एक भी क्लास छूट गई तो आपको उसको मैनेज करने के लिए फिर 4 महीना वेट करना पड़ेगा। इसमें क्या है, कोई मतलब ही नहीं है। आप जब ज्वाइन करें सारा पीछे वाला आपके पास क्लास पड़ा हुआ है, आप एक एक देख लीजिए। यही फायदा है। इंसान को जो है सो समय और दुनिया के अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। जो आदमी समय के साथ साथ चलता है उसको कभी तकलीफ नहीं होती है, और यही टाइम है आपको मेहनत करने का। मेरा फुल सपोर्ट है। कह रहा हूँ मैथ के लिए निश्चिंत हो जाना, कहता रहा हूँ निश्चिंत ही हो जाना। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। खाली ये पढ़ना, मैं बार बार कर रहा हूँ। अभी नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, ये बहुत बड़ा पार्ट है। तो धीरे धीरे आप अगर रोज का रोज पढ़ते रहोगे तो पूरे मैथ में माथा में घुसेड़ दूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर पूरा मैथ कैसे पढ़ा दिए। वो आप मेरा काम हो, मेरी तकनीक है, वो मेरा सॉफ्टवेयर है। खाली रोज का रोज पढ़िएगा, नहीं तो आने वाले समय में दिक्कत होगी। ठीक है, हाँ, क्योंकि बहुत वास्ट है आपका। ये MTS वाला मैथ नहीं है, ये GD वाला मैथ नहीं है, ये ऊपर का मैथ है जी। यहां तक क्लियर है? हाँ, कोई डाउट हो खुल के बोले आप। कभी भी आपको डाउट सेशन रखना है, आप डाउट सेशन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट है। ऐसे अगर मेरे क्लास आप देखेंगे ईमानदारी से तो आपको डाउट होगा ही नहीं। चलिए अब देखिए, अब यहां पे ध्यान से देखिए, अब आप गौर से देखो, अब ध्यान से देखना। ठीक है, आप गौर से देखो, अभी तक जो मैंने नंबर दिए हैं इसमें क्या है, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं, पॉइंट के बाद जो भी नंबर हैं इन सारे के ऊपर बार है। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं इसमें सारे के ऊपर बार दिया हुआ है। अब इसमें बार दूसरा टाइप का क्या होता है, पॉइंट के बाद कुछ के ऊपर बार नहीं रहेगा और कुछ के ऊपर बार रहेगा, कुछ के ऊपर बार नहीं रहेगा और कुछ के ऊपर बार रहेगा। बार दूसरा टाइप, 2 ही टाइप के बार होते हैं। पहला ये, अब देखो यहां पे दूसरा मैं दे रहा हूं। अब यहां ध्यान से देखो, अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया 0.12 में सिर्फ 2 के ऊपर बार। यहां ध्यान से देखो, या तो आप इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, 0.12 में 2 के ऊपर बार, ये दोनों चीजें सेम है। ठीक है जी। अब देखो इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये और ये जो क्वेश्चन है, दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। अब ध्यान से देखो, इसमें पॉइंट के बाद दोनों नंबर के ऊपर बार है, इसमें क्या है, पॉइंट के बाद 1 के ऊपर बार नहीं है और 2 के ऊपर बार है। तो बार 2 ही टाइप के होते हैं, माथा में फिट कर लेना। या तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे उन सब के ऊपर बार होगा, या पॉइंट के बाद कुछ के ऊपर बार नहीं होगा और कुछ के ऊपर बार होगा। तो जब कुछ के ऊपर बार नहीं होगा और कुछ के ऊपर बार होगा तब कैसे सॉल्व करेंगे, जबरदस्त तरीका बता दो। देखो क्या करना, आप ये पूरा नंबर ले लो, 12 है तो पूरा नंबर लो, 12 ले लो। अब जिसके ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से माइनस करना है। पहले पूरा नंबर ले लेना है और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से माइनस करो, तो 12 में से 1 माइनस कर दो आप। अब नीचे में जितने के ऊपर बार है, जिस नंबर के ऊपर बार है उसके बदला में नीचे में 9 डालना है, ये तो आपको पता है। तो 1 के ऊपर बार है तो 1 9 डाल दिए। अब जिसके ऊपर बार नहीं है नीचे में उसके बदला में 0 डाल देना, 0। ये माथा में फिट कर लो आप। नीचे में जिसके ऊपर बार होगा उसके बदले में 9 और जिसके ऊपर बार नहीं होगा उसके बदला में 0। ठीक है जी। तो 0, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0। अब इसको सॉल्व कर दो, 12 में से 1 गया, कितना हो गया 11, 11/90 इसका आंसर है। आई बात समझ में? आप 1 सेकेंड में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, 1 सेकेंड के भीतर। आगे बात समझे, कुछ करना ही नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, रुक जाइए, अभी नोट मत करना। मैंने आपको क्वेश्चन दिया 0.25 में 5 के ऊपर बार, मैंने कहा सॉल्व करने के लिए।
अगर ये बात आप समझ गए तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब ये वाला पोर्शन आप हटा सकते हो, डायरेक्ट आप कर सकते हो। अब कैलकुलेशन से आप टाइम्स बचाओ आप, ठीक है, आपकी मर्जी है, बाकी मैं लिख देता हूं। अगर आपको पता है तो पता है, 25 में से 2 गया, कितना हो गया 23, 23/90 आएगा आंसर। और क्या लिखना है, पूरा लिख लो। 25, 2 के ऊपर बार नहीं है, 2 घटाएंगे, 1 के ऊपर बार है तो 1 9, और 1 के ऊपर बार नहीं, अभी नोट मत करना, 23/90, ठीक है। 0.123 में 0.123 में 23 के ऊपर बार आपको कह रहा है सॉल्व करने के लिए। 123, 1 के ऊपर बार नहीं है, 1 माइनस, 2 के ऊपर बार है 99, 1 के ऊपर बार नहीं है 1 0, घटा दो 122 बट्टे में 990, 2 से कट जाएगा, काट देना। 0.123 में सिर्फ 3 के ऊपर बार क्या हो जाएगा, 123 माइनस 2 के ऊपर बार नहीं है, 12 माइनस करो इसमें, 1 के ऊपर बार है 1 9, 2 के ऊपर बार नहीं है 00, 111 बट्टे में 990, ठीक है। ये 3 से कट जाएगा भाई साहब। एक चीज, 2 चीज और ध्यान रखना आपको, 111 3 से कटेगा, ये माथा में फिट कर लेना, ये माथा में फिट कर लेना आप लोग। 111 होता है 3 × 37, आगे जरूरत आएगी, भी बहुत कुछ बाकी है, ये फिट करना है। 111 कितने गुणनखंड होते हैं, बहुत जरूरत पड़ेगी आगे में। 111 के कितने गुणनखंड होते हैं, 111 के 2 गुणनखंड, 3 × 37। विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेनी है, नौकरी लेने के कुछ टेक्निक अपनाना पड़ेगा, वहां टाइम कम रहता है जी, जो चीजें कहते जाना पड़ेगा। 111 का फैक्टर क्या होगा, 3 × 37, यानी कि 2 फैक्टर होंगे, आगे बहुत काम है इसका, तो ये फट से काट दो, 3 से कट जाएगा। अब देखो यहां पे, यहां ध्यान देखना, 0.001 में सिर्फ 01 के ऊपर बार है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 0.01 में सिर्फ 01 के ऊपर बार है। देखो आप यहां देखो, इस क्वेश्चन में क्या था, 0.01 में तीनों के ऊपर बार है। अब इसमें क्या है, 0.01 में सिर्फ 2 के ऊपर बार है, दोनों क्वेश्चन अलग है। क्या करोगे, ध्यान से देखना है यहां पे, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करोगे, इसको पहले पूरा नंबर लो, तो 001 का मतलब क्या हो गया, 1 है ना। अब जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करो, तो 1 में से 0 घटाओगे, चलो घटा दो, ऐसे 1 में 0 घटाओगे तो 1 नहीं होता। अब देखो 2 के ऊपर बार है तो 99, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0, इसका आंसर क्या आएगा, 1/990, 1/990। अब फिर देखो यहां पे 0.001 में सिर्फ 1 के ऊपर बार होता, तब क्या करते, 001 का मतलब क्या, 1, 2 के ऊपर बार नहीं है तो 00 घटाएंगे इसमें से, तो 00 घटाएंगे यानी कि 0 घटाएंगे। अब 1 के ऊपर बार है 1 9, 2 के ऊपर बार नहीं है 00, 1/900 आंसर आएगा। ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन अलग अलग है। अब आप बताओ, माथा में फिट हुआ, यही बार 2 टाइप के होते हैं, माथा में फिट हुआ यहां तक ओके है, बताओ मुझे, तब मैं आगे बढ़ूंगा। नोट कर लो फटाफट फटाफट। सब लोग कहो ओके, तब मैं बढ़ूंगा आगे। पंकज, ज्योति, सौरभ, कल्पना, मनीष, देवी, गुड़िया, जो भी है सब भाई, सब ओके, तब ओके। क्लियर है सबसे, देख लीजिए।
कंप्लीट ना, आगे बढ़ू ना। चलिए जी, अब आप देखिए यहाँ पे, अब इन दोनों टाइप के बार जो हैं वो दो ही टाइप के होते हैं, ध्यान सुनिएगा। बार जो है वो दो ही टाइप के होते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद सारे नंबर के ऊपर बार रहेगा, या पॉइंट के बाद कुछ नंबर के ऊपर बार नहीं रहेगा, कुछ के ऊपर बार रहेगा। अब इन दोनों ही टाइप में आप गौर से देखो, दोनों ही टाइप में पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं दिया गया। आप ध्यान से देखो, पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं दिया गया। देखो सब जगह जीरो है, पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं दिया है, पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं दिया है, सब में जीरो है। अब वो क्या करेगा, बार दो ही टाइप के होते हैं, ये फिट हो गया माथा में। अब वो क्या करता है, आपको क्या करेगा, पॉइंट से पहले इन दोनों में कोई नंबर डाल देगा, इसके पहले कोई नंबर आपको डाल देगा। अब वो बुड़बक बनाता है, ये आप समझ गए, तब उसमें कुछ नहीं है। देखो मैं आपको दे रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया। अब देखिए पहला आपका क्वेश्चन क्या था, देखो यहीं पे मैं आपको ध्यान दे रहा हूं। देखो पहला क्वेश्चन क्या था, 0.3 के ऊपर बार था ना, यहाँ क्वेश्चन 0.3 के ऊपर। इसी के पहले मैं नंबर डाल देता हूं, यहाँ पे इसी के पहले मैं नंबर डाल देता हूं। 0.3 के ऊपर बार है, मैं उसके पहले नंबर डाल दिया 7.3 के ऊपर बार। देखो कुछ नहीं किया, उसी क्वेश्चन में 0.3 के ऊपर जो बार था उसके पहले मैंने नंबर डाल दिया। आपको कुछ नहीं करना है, अगर पॉइंट के पहले अगर नंबर डाला हुआ है तो आपको सिर्फ इसको इसमें प्लस कर देना है। इसका मतलब हो गया 7 प्लस, इसको तो सॉल्व करने आता है, 7 प्लस इसको तोड़ना आता है। अब ये तोड़े थे 3/9। कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छा रखना है। अगर ये कटता है तो आप यहाँ काट सकते हो, 3 से 3 3 9। अब इसको सॉल्व करने आता है, इसको हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैं कितनी बार बताया हूँ, इसको हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ प्लस होता है तो प्लस, यहाँ माइनस होता है। 3 7 21 1 22, 22/3 इसका आंसर है। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। 0.12 तो मैं आपको दिया था, रुक जाइए, मैंने आपको नंबर दे दिया यहाँ पे 3.12 के ऊपर बार। मैंने कहा सॉल्व कीजिए, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। 3 + 12/99। कैलकुलेशन बहुत अच्छा रखना है। अगर ये कटता है तो आप काट सकते हो इसको, अगर ये कटता है तो काट सकते हो। 3 से 3 चौका 12, 3 से 33, सॉल्व कर दो। कैलकुलेशन अच्छा रखना है। 33 दिया 99, 99 4 कितना हो गया, 103/33। ठीक है, 3 कोई नंबर, अब देखो 3.12 में सिर्फ 2 के ऊपर बार दिया हुआ है। अब ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, इसमें दोनों के ऊपर बार है, इसमें इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर बार नहीं है, दूसरा टाइप था, बस कुछ नहीं। 3 प्लस, इसको कैसे सॉल्व किया था, अब ये सिखाया था मैं आपको कैसे सॉल्व किए थे। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, इसको कैसे बोला था, पूरा नंबर ले लेने के लिए जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दो, और जिसके ऊपर बार है उसके बदला में नीचे में 9, और जिसके ऊपर बार नहीं उसके बदला में 0। ठीक है, ये सब स्टेप मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूं जिनका लेवल बहुत कमजोर है, उनके लिए मैं कर रहा हूं ये चीजें, समझ रहे हैं ना। आपको डायरेक्ट यहां कर देना था ओरली, 12 में से 11 11/90 डायरेक्ट लिखना था, उतना टाइम नहीं रहता है छोटी चीज के लिए। 11/90, 9 27, 280 में 11 जोड़ोगे 291/90। आई बात समझ में, नोट कर लो। देखो पूरा क्लियर है, यहां तक क्लियर है, देख लीजिए। अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें। इसके दो सेक्शन है, बार जो है वो 2 भाग में बटा हुआ है, 2 पार्ट में। फटाफट नोट मारो। और आप लोगों को कोई भी प्रकार की समस्या हो किसी तरह की स्टडी से रिलेटेड, तो आप मुझे बोलेंगे डायरेक्ट आकर के क्लास के अंदर। ठीक है, हाँ आप यहाँ बोलेंगे, क्योंकि आप अगर मेरी टीम के पास कोई मैसेज छोड़ेंगे तो, या मैडम के पास आप कॉल करके उनको बताएंगे तो वो कुछ नहीं सॉल्यूशन दे पाएंगे। क्यों, क्योंकि मैडम जो है वो मान लीजिए कॉलिंग पे बैठती हैं, टीम जो है वो मान लीजिए मेरे ऐप या मेरे क्या कहते हैं कि टेक्निकल जो होती है उसको सॉल्व करते हैं। स्टडी से हाँ आपका ऐप नहीं खुल रहा है, कोई वीडियो नहीं चल रहा है, तब आप मैडम के पास फ़ोन करें, मैडम अपने सीनियर से बात करके आपको सारा सॉल्व आउट कर देंगे। बाकी स्टडी से रिलेटेड कोई भी आपको बात हो वो आप मुझे बोलेंगे डायरेक्ट, आप लाइव में आ जाइए 2 मिनट के लिए, मुझे बोल दीजिए ना। ऐसे उनको बोलेंगे वो कुछ कर नहीं पाएंगे, आपको लगेगा कि भैया यार क्या है, या क्या है, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कोई दे रहा है, तो आपको लगेगा क्योंकि आप मैसेज ही गलत जगह कर रहे हैं। स्टडी से रिलेटेड कोई भी बात हो आप मुझे आके बोलेंगे। ठीक है, हाँ कोई वीडियो नहीं चल रहा है, कोई PDF नहीं मिला, कुछ भी आप मुझे आके बोलिए, वहाँ मैसेज मत छोड़िए। आप पढ़ा तो मैं रहा हूँ ना, मैडम को या मेरी टीम को पता क्या है, उनको क्या पता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, उनको तो सिर्फ काम है चलाना, सबका अपना अपना वर्क है ना, इसलिए मुझे आप बोले आके।
और कभी हिचकिचाए नहीं, कभी शर्माना नहीं। हमारा आपका रिलेशन कभी शर्माने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहां तक आप समझ गए, एक पार्ट बार कंप्लीट है, 2 पार्ट में है, पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। अब देखो, अगर आप यहां तक समझ गए हैं तो अब इसमें ना क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कैसे भी, सिंगल सिंगल भी नंबर देता है जैसे मैंने आपको दिया। अब इसको बोर्ड मास टाइप भी बनाता है, बोर्ड मास टाइप बनाएगा। ध्यान से सुनिए, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, देखिए 0.6 के ऊपर बार, ध्यान से देखिए 0.6 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार, डिवीजन 0.4 के ऊपर बार, मल्टीप्लाई 0.3 के ऊपर बार। आपको कहा सॉल्व करने के लिए। अगर आप ये पार्ट समझ गए हैं तो अब आपको इस सब क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। अब आपको तो अब वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, अब आप इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब क्या आपको आता है, ये बोर्ड मास टाइप बना दिया है, बोर्ड मास टाइप बनाता है वो, ठीक है। अब उसमें क्या है, आपको पता है कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले किसे सॉल्व करते हैं, डिवीजन मल्टीप्लाई पहले डिवीजन को सॉल्व करते हैं, इतना तो पता होगा। अगर किन्हीं का बोर्ड मास का लेवल खराब है, बहुत खराब है, तब तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि मैं बेसिक मैथ का बैच लाने वाला हूँ मात्र 99 रुपीज़ में। मेरा ड्रीम बैच है वो, हिंदुस्तान के हर कमजोर से कमजोर छात्र को मैं मैथ सिखा देना चाहता हूँ, वो मेरा एक ड्रीम बैच होगा। तब तो आपको वो ज्वाइन करना है। थोड़ी बहुत बेसिक है तो बोर्ड मास में आपको पढ़ाऊंगा, बेसिक अच्छा है कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड मास में पढ़ाऊंगा खुद आपको। आपके बैच में आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम का, बहुत अच्छा बोर्ड मास आप में आता है, तो इतना तो पता होता है। तो पहले क्या करेंगे, डिवीजन को सॉल्व कर लीजिए। 0.6 के ऊपर बार को मैं डायरेक्ट तोड़ दूं, चलिए तोड़ ही देते हैं। क्या हो जाएगा, ये 6/9, और डिवीजन को इसको क्या लिख सकते हैं, 4/9। मैं पलट दूं, डिवीजन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या होता है, पलट जाता है, 9 जाएगा ऊपर, 4 आएगा नीचे, और यहाँ पे फिर क्या हो गया 3/9। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए। अब इसमें है क्या, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 3 से 3, 3 जा 9, 3 से 3, 2 जा 6, 2 से 2। कैलकुलेशन अच्छा रखना, इसका आंसर क्या आएगा 1/2, 0.5। आई बात समझ में, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पूछ देता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं। आप देख लीजिए, हर तरह की चीजें होती है। अब आप बार अगर समझ गए हैं तो ये सब क्वेश्चन आपसे बनेगा। बार अगर आप समझ गए हैं तो ये सब क्वेश्चन बनेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन पूछ दिया एक बार देखो क्वेश्चन दे दिया 0.33 के ऊपर बार, ये दे देगा 0.33 के ऊपर बार, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.22 के ऊपर बार, 22 के ऊपर बार, डिवीजन 0.66 के ऊपर बार। कहा सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आपका बेसिक कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। आप बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं। मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, बना के दिखाइए मुझे, फटाक से बना के दिखाइए, 10 सेकेंड का मैं टाइम देता हूं। मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप बना के दिखाइए मुझे। क्लियर है सबसे 9। एक बार मैं क्लियर करूं, देखिए इसका मतलब क्या, डायरेक्ट आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 33/99। कैलकुलेशन अच्छा था, डायरेक्ट लिख सकते थे 1/3, कट जाता है, यही चीज है। अब इसको क्या लिख सकते हैं 22/99, और डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये होगा 66/9, लेकिन पलट जाएगा 99/66। अब काट दो, आप 3 से काट दो, 1/3 हो गया। अब इसको 99 से 99 काट देते हैं, क्या हो गया 22 से 23, यहाँ क्या बच गया 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, क्या आएगा आंसर 1/9 आएगा।
ध्यान से देखना है, बढ़िया से, घबराना नहीं है। 1 ऑप्शन में रहेगा, 9 ऑप्शन में रहेगा, 1/9 ऑप्शन में रहेगा, 99 ऑप्शन में रहेगा। वो सब एक्सपर्ट होता है, वो सब क्वेश्चन सेटर है ना, वो सब भारी एक्सपर्ट होता है, वो सब आपकी फीलिंग्स के साथ खेलता है। मासूम मासूम छात्र हो आप लोग, आपकी भावनाओं के साथ खेल जाता है वो। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। बेसिक कैलकुलेशन अच्छा रखिए, बेसिक अच्छा रखिए। वही बोला हूं, बेसिक मैथ अच्छा नहीं है तो बार बार कर रहा हूं, मैं बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूं। और इतना सारा बच्चा फोन कर रहा है बेसिक मैथ के लिए, पूछिए मत। अब एक MTS का पेपर है, पहले मैं उसको तो सॉर्ट आउट कर लूँ ना। 30 सितंबर तक मेरा बैच चलेगा, तो 30 सितंबर के बाद फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में बेसिक मैथ का लाऊंगा बैच, और ठीक उसके बाद इंग्लिश का भी लाऊंगा। जिनका लेवल लो होगा वो जरूर बैच ज्वाइन कर लेना। बेसिक मैथ एकदम एक्सपोर्ट कर दूंगा। क्लियर है? कंप्लीट। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कैसे भी मतलब कैसे भी। एक बार देखो क्वेश्चन दे दिया था, देखिए क्वेश्चन था 0.11 के ऊपर बार का होल स्क्वायर। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। 0.11 में सिर्फ 1 के ऊपर बार का होल स्क्वायर का सॉल्व करने के लिए बताओ। घबराना नहीं है, ये पहले ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। देखिए बना के, आपका खाली बोर्ड मास अच्छा होना चाहिए। और आप लोगों को एकदम आराम से रोज का रोज पढ़ना, ठीक है? हाँ, एकदम रोज का रोज पढ़िएगा, मैं आपको बताऊं। और जैसे मान लीजिए आज आप टॉपिक पढ़े, कोई ध्यान से सुन लीजिए, बना लिए हुए सब लोग। आज आप टॉपिक पढ़े तो आज मैं आपको पढ़ा दिया, तो इसके पिछले जितने भी मैंने 9-10 क्लासेस दिए हैं आपको अभी तक, मान लीजिए 10वीं क्लास हो गई है तो 8-9 क्लासेस दिए हैं अभी तक मुझे, जितने सारे क्लासेस को बार बार रिवाइज करना। ये ध्यान रखना, जो मैं कह रहा हूं वो करते जाना। अभी तक ये टाइम है, अभी जितने बार रगड़ सकते हो पीछे वाले चीज़ों को, जितनी बार रगड़ोगे उतना वो निखर के मैथ आएगा, कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। देखिए एक बार मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। देखिए क्या है, बहुत इजी है। 11/99 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन अच्छा था, डायरेक्टेड लिख देते 1/81। डिवीजन क्या होगा, मैं डायरेक्ट कर दूं 11 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 10, 10/90 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा ये। अब ये कट गया, ये समझे, क्योंकि 1 के ऊपर बार है, मैंने सॉल्व कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, 1 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार है तो 11, जिसके ऊपर बार नहीं उसको घटा दिए। 1 के ऊपर बार है 1 9, 1 के ऊपर बार नहीं है 1 0, तो कितना हो गया 10/90। ये ओरली किया करना आपको, कैलकुलेशन अच्छा रखो, ठीक है? इसे कहता हूं बार बार रगड़ा करो, ठीक है? अभी कितना हो गया, काट दो इसको, 11 नमा 99, 1/81। डिवीजन 10 नमा 99, 1/81, 1/81 81। इसको चेंज करोगे 81/1, 81 से 81 कैंसिल, कितना आ गया आंसर 1। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। और एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, अभी तो ये हमारा स्टार्टिंग है, ठीक है? आप लोग ने एक एटीट्यूड बनाना, ठीक है? देखो नौकरी लेनी है ना, नौकरी के उद्देश्य से पढ़ रहे हो ना, मजे के लिए तो नहीं पढ़ रहे हो आप, है ना? सुबह आप आए हो उठ के, मैं भी आया हूं उठ के, है ना? तो कुछ इसका हासिल होना चाहिए लाइफ में, कुछ इसका मिलना चाहिए, जो आपका एम्बिशन है वो टारगेट पूरा हो। तो एक एटीट्यूड बना लेना आप लोग। आप कितने कमजोर हैं वो मायने नहीं रखता है, आप कितने तेज हैं वो भी मायने नहीं रखता है। एटीट्यूड आपको एक अच्छा रखना पड़ेगा। आप तेज भी हैं, अगर आप गलती करते हैं तो उसकी सजा बहुत बड़ी मिलने वाली है, नेगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रखना। तो आप एक एटीट्यूड बनाओ अभी से, ये आदत है। एक एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड इज अ गुड हैबिट। अगर आपके ऊपर ये एटीट्यूड जो बन गया, अच्छा या बुरा, वो ऐसा ही बना रहेगा, वो ये जानते कि नहीं? तो आपको क्या करना है, मैंने आपको क्वेश्चन दिया, आपको भली अभी 10 सेकंड के बदला में 20 सेकंड लग जाए, 40 सेकंड लग जाए, 1 मिनट लग जाए, 2 मिनट लग जाए, 5 मिनट लग जाए, आप टाइम का ख्याल मत करना। टाइम मैनेजमेंट, टाइम जो है ना, टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस से आती है। टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस से आती है। आप टाइम का भी ख्याल मत करना, पहले अभी सीखो, पहले अभी सीखने की कोशिश करो। पहले आता है नहीं है टाइम में देखने लगे हो, पहले तो बाइक चलाना सीखो ना।
बाइक चलाओगे तब ना रफ्तार धराएंगे, तो टाइम अपने आप कम हो जाएगा। समझ रहे? अभी टाइम पे फोकस मत करना, जितना टाइम लगता है खाली एक बार में एग्जैक्ट आंसर बताना, एक बार में एग्जैक्ट आंसर बताना। एक बार में मतलब ये एटीट्यूड कर रहा हूं, यही एटीट्यूड लाना है। एक बार में एग्जैक्ट आंसर बताना है हर हाल में, चाहे जितना टाइम लगता है लगने दो भी, लेकिन जब एक बार मुंह खोलेंगे तो सही आंसर मारेंगे। ये ध्यान रखना है, एटीट्यूड बदलना। कंप्लीट है? हाँ, अभी स्टार्टिंग है। बढ़ाऊं आपको, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कैसे भी मतलब कैसे भी। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया इसे। देखो क्वेश्चन एक बार पूछ दिया, अगर क्वेश्चन था 1/11 इज इक्वल टू 1/11 बराबर है, 1/11 बराबर है। देखो 1/11 इज इक्वल टू 1/11 बराबर। देखो कितना टिपिकल क्वेश्चन पूछा है, क्यूट क्वेश्चन पूछा है। अब इसका ऑप्शन दिया है वहां पे 0.09 में 9 के ऊपर बार, पहला ऑप्शन। 0.09 में दोनों के ऊपर बार, तीसरा ऑप्शन। 0.99 में 99 के ऊपर बार, और 0.90 में 0 के ऊपर बार। देखो एज इट इज मैं ऑप्शन दिया हूं, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है, कैसे भी मतलब कैसे भी। समझे हैं? बार बना लेंगे। अब देखो आपको सॉल्व कह रहा है कि 1/11 इसमें से किसके बराबर है, बार के टर्म में तोड़ना है। ध्यान से सुनिए। तो एक तरीका तो यह है इसका कि हम 1/11 को पहले सॉल्व करें। ध्यान से समझना, एक तरीका तो यह है कि पहले हम 1/11 को सॉल्व करें। एक तरीका तो यह है कि हम पहले 1/11 को सॉल्व करें, यानी कि 1 को 11 से डिवाइड करें। देखिए यहां पर ध्यान देखिए, 1 को हम 11 से डिवाइड करते हैं, तभी तो पता चलेगा ना भाई किसका रिपीटेशन आ रहा है। जिसका रिपीटेशन होगा उसके ऊपर बार लगाएंगे। तो अब 1 में तो 11 से डिवाइड तो नहीं होगा, 11 से 1 में तो भाग नहीं जाएगा, तो क्या लगा देंगे यहां पे, पॉइंट। ठीक है ना, पॉइंट के पहले 0 लगा दो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पॉइंट लगाएंगे तो यहां क्या आ जाएगा, 0। लेकिन अभी भी 11 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अभी भी 10 आया है, छोटा है। तो अब आपको इतना बेसिक रूल तो पता होगा कि एक पॉइंट जो है एक बार में एक ही 0 पर देता है। जिनको नहीं पता ये भी सीख लो। पॉइंट जो है एक बार में एक ही 0 देता है, लेकिन अभी भी आपका डिवाइड नहीं लगेगा। तो अब आपको फिर यहां पे 0 चाहिए, तो अब आपको और 0 की जरूरत है। तो अब यहां पे 0 लगाओ, तब यहां पे 0 मिलेगा। पॉइंट हमेशा एक बार में एक ही 0 देता है, ये ध्यान रखना। आपको और ज्यादा जरूरत है, अब लग जाएगा। अब मान लीजिए फिर यहां पे, मान सपोज फिर यहां पे रहता, फिर मान लीजिए यहां पे रहता 111, तो फिर नहीं लगता, तो फिर यहां 0 लगाते, फिर यहां पे भाग देते। ठीक है, अब भाग दो, अब तो लग जाएगा। 11 9 जा 99, घटा दो, 11 9 99, 1 आया। अब फिर पॉइंट तो एक 0 देगा हमको, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं लगेगा। तो फिर यहां पे एक 0 लगाएंगे, अब फिर यहां 0 डाल देंगे। 11 9 99, घटाओ इसको, देखो यहां पे फिर कितना आ गया, 1। फिर पॉइंट एक 0 देगा, फिर नहीं लगेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर 11 9 99। आपको पता चल गया, देखो ये 11 9 99 वाला सेट है। देखो किसका रिपीटेशन हो रहा है, देखो यहाँ पे 0 9 0 9 0 9। कभी भी किसी चीज का रिपीटेशन चेक करना हो ना, तो आप 3 बार मिनिमम रख लेना। ठीक है, 3 बार पता चलेगा। 0 9 0 9, इसका मतलब क्या हो गया, 0.09 का रिपीटेशन है, इसका मतलब इसके ऊपर बार लगेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा बन गया। अब देखो, अब मैं आपको तरकीब बताता हूं। ये तो आपने बना लिया, लेकिन मजा नहीं आया बाबू। बनाने के 1000 तरीके होते हैं। आपको क्या करना था, एक नई चीज सीखो। तभी तो बोला हूं ये असली टाइम है। मैथ, कॉम्पिटिटिव मैथ सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको सिखा रहा है ये नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। बेहतरीन पार्ट होता है, और मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा भी, कहता रहा हूं, गर्दा उड़ा देंगे इसका। ठीक है, अब देखो ये तो आपने बना लिया, लेकिन जानते हैं आपको क्या करना था, इसमें टाइम लगा, बुर्बके कर दिए, 5 सेकंड का काम था। आपको ऑप्शन से बढ़ जाना था। एक ये भी ध्यान रखना है, उल्टी गंगा बहाना है। ऑप्शन से बहुत सारा क्वेश्चन हम ऑप्शन से बनाएंगे आने वाले समय में जी। आपको एक समीकरण सिखाया था सॉल्व करना, याद है? पिछला वाला पूरा क्लास याद है? आपको सिखाया था हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस, इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया था। मैं क्या बोला था इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, या तो अपने मन से वेरीफाई करोगे या ऑप्शन से बढ़ोगे। बढ़ाते ऑप्शन बहुत बड़ा शस्त्र है मेरा जी।
अब आप ऑप्शन से बढ़ते देखो 2 सेकंड बनेगा, इसको सॉल्व करो। 0.09 में सिर्फ 9 के ऊपर बार है, इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर बार नहीं है, तो क्या बताया था 9 लेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से माइनस करेंगे, और जिसके ऊपर बार है उसके बदला में 1 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है 0, तो क्या हो गया 9/90। 9/90 काटो कितना आ गया 1/10, इसको सॉल्व करके कितना आया 1/10। आपको लाना कितना है 1/11, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। अब देखो 0 9 का मतलब क्या हो गया 0 9 का मतलब 9, और दोनों के ऊपर बार है तो यानी कि 99 काट दो, देखो कितना आया 1/11। देखो मैच कर रहा है 1/11, इसका मतलब क्या ऑप्शन नंबर दूसरा। देखो 5 सेकंड का काम था, नोट कर लीजिए बढ़िया से। यहां क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, यहां तक क्लियर है। अब अगला एक पार्ट इसका और है, रुक जाइए एक ही साथ कंप्लीट करेंगे, आज टाइम लगेगा। समझ गए हैं, देख लीजिए। अब आप लोग बताओ यहां तक ओके है तो मैं आगे बढ़ूं, फिर आप लोगों को यहां तक ओके है? अब एक पार्ट आने वाला है जबरदस्त, 10-15 मिनट टाइम देना। बढ़ूं आगे, चलिए देखो अब आप समझना बढ़िया से, ठीक है जी। हटा देता हूं इसको, सॉल्व कर लिया है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो आप यहां पे समझो, अब क्या होता है, अब बार तोड़ना तो आप सीख चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है कभी कभार वहां जो नंबर देगा वो बहुत बड़े बड़े नंबर देता है, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, यहां पे देखो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पे, ठीक है 7.4329 4329 के ऊपर बार, ठीक है, प्लस 13.2154 के ऊपर बार। एक मिनट रुक जाना, 154 के ऊपर बार, 4 के ऊपर बार आपको कहा सॉल्व करने के लिए। देखिए यहां पे ध्यान समझिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप तकनीक समझना, ध्यान सुनना। तो जब भी आपको बार वाले, ध्यान से सुन लेना, बार 2 टाइप के होते हैं, वो तो आप समझ गए बार तोड़ना। अब देखो जब भी आपको बड़े बड़े नंबर दिया रहे बार वाले, जब भी आपको बड़े बड़े नंबर दिया रहे बार वाले, ठीक है, तो इसका आप जब भी आप सॉल्व करोगे, ध्यान सुनना, तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वहां के बार के टर्म में ही रहेगा। ध्यान से सुन लेना, जब भी बड़े बड़े नंबर है बार वाले, तो इसको जो आप सॉल्व करोगे तो इसका ऑप्शन जो है ना हमेशा बार के ही टर्म में दिया रहेगा, इसको सॉल्व करके नहीं दिया रहेगा। तो बड़े बड़े नंबर का जिसके ऑप्शन बार के ही टर्म में दिया हुआ है, उसको आप अगर इसको तोड़ोगे ना, भी तोड़ोगे तो फट से फट जाओगे, नाक रगड़ के रह जाओगे, क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो बड़े बड़े नंबर का सॉल्व कैसे करेंगे बार वाले नंबर का, तब तरीका बताता हूं। देखो 5 सेकंड बनेगा ये क्वेश्चन। जब बड़े बड़े नंबर आ जाए और उसके ऑप्शंस बार के टर्म में हो, एक बार होगा तो ऑप्शन पे भी नजर डाल देना, बाकी मैं आपको बता दिया हूं। जब बार के टर्म में हो तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान देखो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। 7 पॉइंट, ध्यान देखना, 4 329 के ऊपर रिपीटेशन है, 329 के ऊपर रिपीटेशन है, तो 329 का मतलब रिपीटेशन मतलब क्या, इसको कितनी बार भी लिख सकते हैं 329 329, ठीक से लिखना 329 329। आप कम से, इसको तो अनंत बार तक हम लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम आप 4 बार लिखना। कितनी बार लिखोगे 4 टाइम्स। कुछ क्वेश्चन में आपको 3 बार में क्लियरिटी आ जाएगी, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको 4 बार में क्लियरिटी आएगी। जो बता रहा हूं वही करना, अपने मन से होशियारी कुछ मत मारना, ठीक है। 4 बार कम से कम लिख लेना आप, ठीक है जी। पता चल जाता है बीचे में तो आगे बढ़ जाना, नहीं तो 4 बार कम से कम लिखना, नहीं तो क्लियरिटी नहीं आएगी। कुछ क्वेश्चन जब हैवी रहेगा तो नहीं आता है क्लियरिटी। अब देखो यहाँ पे 13, देखो यहाँ पे 2 तो 2 जो है वही। अब किसका रिपीटेशन है 154, रखो 154 154 154, नंबर सेम 2 है तो 2 154, उल्टा फुल्टा मत कर देना, 154 154। आपको क्या करा है प्लस करने के लिए, अब इसको प्लस कर दो। प्लस करने के लिए कहा था प्लस कर देते, माइनस करने के लिए कहा था माइनस कर देते, मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था मल्टीप्लाई। लेकिन मल्टीप्लाई इतने बड़े नंबर में नहीं आएगा, अगर वैसा क्वेश्चन आएगा 2 छोटा छोटा नंबर दिया रहेगा, ठीक है, वो आप घबराना मत, ठीक है। ज्यादातर प्लस या माइनस ही रहता है 99.99% क्वेश्चन में। अब इसको आप जोड़ दो, प्लस करो, 9 4 13, 5 2 7 1 8, 3 1 4, 9 4 13, 5 2 7 1 8, 3 1
4, 9 4 13, 5 2 7 1 8, 3 1 4, 9 4 13, 5 2 7 1 8, 3 1 4, 4 2 6, पॉइंट 13 7 20। अब देखो किसका रिपीटेशन हो रहा है, 483 483 483 483, तो 20.6 483 का रिपीटेशन, 483 के ऊपर बार, इसका ये आंसर होगा। ऐसे ही बार के टर्म में ऑप्शन दिया रहता है। ओके है, फट से मैसेज मारो सर ओके है, और फट से नोट भी कर लो। और अगला क्वेश्चन अब आप बनाओगे, मैं एक बता दिया हूं, अगला आपको बनाना है, फट से नोट कीजिए और ध्यान से। ऐसे इतना ये वाला पार्ट मैंने रेलवे में ज़्यादा नहीं देखा है जो बात है, लेकिन मैं 10-20% आपको, ये थोड़ा एसएससी का पार्ट बड़ा पॉपुलर होता है। एसएससी में बहुत हैवी क्वेश्चन पूछता है, सीपीओ सीजीएल सीएचएसएल से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। रेलवे में वो वाला पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये भी सेक्शन बता दिया है, क्योंकि देखो क्या है, विद्वान तो बनना नहीं है, जितना आप में आता है उतना ही हम पढ़ाएंगे। हाँ 10% में ज़रूर एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, जो सिलेबस में जितने आपके मैथ का लेवल है उससे 10 से 20% में ज़रूर आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। अगर क्वेश्चन का वहाँ का लेवल बढ़ाया भी तो आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके बोलिए, और अगला क्वेश्चन आप ही को बनाना है। क्लियर है? चलिए मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ें, चलिए जी, अब एक क्वेश्चन बना के देखिए आप, अगला क्वेश्चन आप बना के देखिए, बढ़ू ना आगे। अगला क्वेश्चन है 4.236 में 36 के ऊपर बार प्लस 19.148 में 48 के ऊपर बार। फट से बताइए क्या होगा इसका आंसर, धड़ाक से बताइए। 5 सेकेंड का टाइम देता हूं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। और आप लोगों का जो इसका प्रैक्टिस सेट का जो पीडीएफ है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन का, तो आप लोग 1-2 दिन पे बार बार देखते रहिएगा कि किस क्लास में पीडीएफ ऐड कर दिया है। अब मान लीजिए इसका पीडीएफ है तो कोई जरूरी नहीं कि आज ही आपको लग जाएगा इसी क्लास में, हो सकता है 2 दिन बाद वाले भी पीडीएफ लग दो, हो सकता है 2-3 रोज पहले भी इसका पीडीएफ किसी में अटैच कर दिया होगा। क्लियर है? तो वो आप थोड़ा देख लीजिएगा। कंप्लीट है सबसे?
कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम सही करें। 23.384 के ऊपर बार। क्लियर है सबसे? कंप्लीट है ना? चलिए अब अगला बना के देखिए। वेरी गुड। अगला धड़ाक से, अगला घबराना मत, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, घबराना नहीं है। 2.431 में 31 के ऊपर बार, 4 के ऊपर बार नहीं है, प्लस 7.61 में 61 के ऊपर बार। ध्यान से देखना, सॉल्व कीजिए फटाक से। 7.61 में 61 के ऊपर बार है। सिस्टम से रखना है, शुरू से। पहले आप कोशिश करो, कोशिश से ही कामयाब होती है, ये हमेशा ध्यान रखना है। देखिए अगर मैं क्लियर करूं, ध्यान देखना। 2.431 के ऊपर बार है। 31 कम से कम 4 बार लिखना, कम से कम 4 बार। होशियारी मत मारना, जो कह रहा हूं वो सुनो, 4 बार कम से कम, ठीक है। अब 7, तो 7 पॉइंट, देखो यहाँ पे 61 के ऊपर बार है, तो 61 यहां से स्टार्ट करोगे, यहां से नहीं, 61 यहां से, 61 ध्यान से, 6 यहां से। अब इसको प्लस कर दो, ध्यान रखना। अगर मान लीजिए इस पे बार तो नहीं था, 61 के ऊपर बार था, तो 7.61 स्टार्टिंग से, ये नहीं कि यहां पे इसको छोड़ देना, यहां 61 करोगे गलत हो जाएगा जी, ठीक है। अब इसको जोड़ो, क्या हो जाएगा? 6 1 7 3 1 4, ध्यान से, 6 1 7 3 1 4, 6 1 7 3 1 4, ध्यान से, 6 1 7 3 1 4। अब यहां ध्यान से देखो, 4 और 6 10 0। अब 4 और 6 जब भी यहां पे होल नंबर हो जाए, याद रखना 4 और 6 कितना हो गया? 4 + 6 10 हो गया। अगर यहां पे 10 रखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये होल नंबर पूर गया, कंप्लीट नंबर हो गया। अब इसका 4 और 6 10, 10 का 0 और 1 जो है वो इस पे आ जाएगा, यहां इसमें प्लस हो जाएगा, इस वाले में ध्यान रखना जी, ठीक है। यहां अगर 1 रखोगे गलत हो जाएगा, और ऑप्शन ठीक से देखना, ठीक है। 7 2 9 1 10, क्या हो जाएगा? 10। इसका आंसर क्या होगा? 10.0 किसका रिपीटेशन है? 47 के ऊपर बार। ध्यान से देखो, आप सब लोग ध्यान से देखो। और अगला क्वेश्चन देता हूं, बना के देखिए। जिसके ऊपर रिपीटेशन होगा, ये ध्यान रखना स्टार्टिंग से। अगर यहां होल नंबर कोई बना दे, फट से उसको रख देना, और उसका जो कैरी होगा इसमें जाके ऐड कर देना। होल नंबर बन गया ना, पॉइंट के बाद होल नंबर बन गया ना। कहीं पे आप कहीं जोड़ते हो 0.7 और 0.5, आप ऐड करते हो तो क्या होता है? 7 5 12, 12 का 2 और 1 इधर नहीं आ जाता है, 12 का 2 और 1 इसमें ऐड हो जाता है, नहीं तभी ना 1.2 करते हो आप इसको। होल नंबर बन गया ना, कंप्लीट है। अगला देखो, कोई बात नहीं, अगला बना के देखिए। नेक्स्ट, घबराइए मत, अभी देता हूं, टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, टेंशन नहीं लेना है। आप आराम से खाली बना के देखिए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। 0.010 में 1 0 के ऊपर बार है, 0 के ऊपर बार नहीं है। प्लस 0.990 में 90 के ऊपर बार है। सॉल्व करके दिखाइए, 9 के ऊपर बार नहीं है। धड़ाक से बताइए कितना होगा आंसर। क्लियर है सबसे? एक बार मैं क्लियर कर दूं, जिनको दिक्कत हुई ध्यान से देखो। 0.0 किसके ऊपर बार है? 1 0 1 0, हटा हटा के लिखा करो, 1 0 1 0 1 0, 4 बार कम से लिखो। अब यहां क्या है? 0.9 के ऊपर बार नहीं है, 9 यही रहने दो। 9 0 तो 9 0 9 0 9 0 9 0, 4 बार रिपीटेशन होना चाहिए, ठीक है। अब 0 से 0, 9 आ 1 10, ध्यान देखना, 1 चला जाएगा इस पे 1, फिर 9 आ 1 10, फिर 1 चला जाएगा इस पे, 9 आ 1 10, फिर 9 आ 1 10, 1 चला जाएगा इस पे, 1 चला जाएगा, 9 आ 1 10, 1 जाएगा इस पे। तो क्या हो जाएगा ये? 1 पॉइंट किसका रिपीटेशन हो रहा है? ध्यान से देखो, ध्यान से, 1.001 के ऊपर बार, 01 01 01, 3 बार देखना है, लास्ट में मत देखना, इसको छोड़ दो, लास्ट वाले को नहीं, 3 बार आपको देखना है, इसलिए तो बोला हूं 4 बार तक लिखो। 0.0, ध्यान देखो, अगर 10 क्लियर है, 0.0 01 01 स्टार्टिंग से देखा करो, कहां से रिपीट, 0 का तो रिपीटेशन नहीं है, 0 तो रख दो, 01 का रिपीटेशन है, तो 01 में 01 के ऊपर 1। क्लियर है? बना लेंगे। अगला क्वेश्चन बना के देखिए, हो गया है, टेंशन मत लीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन बना, ये बनाइए आप लोग धड़ाम से। 8.31 में 8.31 में 1 के ऊपर बार, प्लस 0.6 में 6 के ऊपर बार। और आप लोगों का मैं टेस्ट भी लूंगा, ये पता है कि नहीं? नहीं जानते हैं? टेस्ट लेंगे, पहले तो पढ़िए इसका, पहले पढ़ लेता हूँ, पहले नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन पढ़ाता हूँ, उसके बाद कम से कम 3 से 4 टेस्ट लूंगा नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन का। और क्या क्वेश्चन लाएंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़, पढ़े रहेंगे, एक एक क्वेश्चन 2-2 4-4 सेकंड के भीतर निकलेगा, घबराइए मत, पहले पूरा पढ़िए, नंबर सिस्टम में टाइम लगेगा। आपको याद होगा मैं पहली क्लास में बोला था कि कम से कम इसमें 20 क्लासेज लगेंगी, 15 से 20 के बीच में बोला था क्लास लगेगी, बहुत हैवी पार्ट होता है आपका, ये वो लगेगा इसमें। ज़्यादा थोड़ा डीप में पढ़ा दिया तो 20 21 22 तक भी चला आता है, वो हम डीप ही पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। 0.6 के ऊपर बार, प्लस रुक जाना, इसमें 3 टर्म है, 0.6 के ऊपर बार प्लस 0.002 में 02 के ऊपर बार,
एक मिनट रुक जाइएगा। 0.02 में सिर्फ 2 के ऊपर बार है। एक मिनट, सिर्फ 2 के ऊपर बार है। जीरो 0.02 में सिर्फ 2 के ऊपर बार है। एग्जैक्ट आंसर बताना है इसका। देखिए, अगर आप जनरल में नहीं है, आप मान लीजिए ST SC OBC में कोई आते हैं तो फिर सेंट्रल कास्ट बनाना पड़ेगा। जनरल से है तो बनाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी कास्ट से है तो फिर कास्ट सर्टिफिकेट तो चाहिए। SI से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी बाद में वेरिफिकेशन जब नौकरी लग जाएगी आपको तो फाइनल डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हैं। लेकिन अरे फॉर्म अच्छे से भर दीजिए, जिससे आराम से, जिस जोन में आपको लगता है कि ज़्यादा सीट है वहाँ, मैं तो पहले बोला अपने जोन से भरिए। अगर बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये चारों सेम स्टेट माना, एक ही स्टेट माना जाता है, तो आप इससे हैं तो किसी भी से भी भर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स भुवनेश्वर से भरता है, तो वो आपकी मर्जी, आप जहाँ से भरें, पूरा हिंदुस्तान एक है, कोई दिक्कत नहीं। अपने जोन से ये तो आने वाले समय में बहुत फायदा होता है। आप हमेशा फैमिली के साथ रहेंगे, दूसरे जोन से भरे रहेंगे तो उसकी एक सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। पूरा हिंदुस्तान आप घूमते रहेंगे, फैमिली कहीं और, आप और कहीं रहेंगे। फटाक से बताइए क्या होगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन और दूंगा, लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद। एक बार मैं बना दूं। अब देखिए यहां से एक बार मैं बताता हूं जिनको दिक्कत हुई। देखिए 8.31 में 1 के ऊपर बार है, तो 3 ऐसे रखिए, 1 1 1, थोड़ा हटा के लिखिए, 4 बार 1 लिखिए, जरूरत पड़ी तो आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0.6 के ऊपर बार है, स्टार्टिंग से 6 6 6, ये तो इन्फिनिटिव है, कितनी बार भी लिख सकते हैं। 0.00 किसके ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, तो क्या करेंगे, 2 2 2, कम से कम 4 बार होना चाहिए। तो आपको मैंने बोला था कि कम से कम 4, अब यहाँ देख लो कहीं आ जाता है तो ठीक है, आगे आप इसको फिर कितनी बार भी बढ़ा सकते हैं, 2 फिर आपकी मर्जी है, यहाँ 6 ले लीजिए। ये देखो, ये क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको बढ़ाना है बढ़ा दीजिए। ये मैं इसलिए बोला हूं कि ताकि आपको पता चल जाए कि रिपीटेशन किसका हो रहा है। अगर 3 पे भी करके बना सकते हैं, लेकिन 4 पे क्लैरिटी ज्यादा आ जाती है, इसलिए मैं 4 बोला था आप लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब जोड़ दो इसको, कितना हो गया, 9 9 9 9, क्या टाइम लगता है, 7 9 8, किसका रिपीटेशन है, 8 पॉइंट, देखो 979। अब ध्यान देखना 979, लेकिन 979 का रिपीटेशन सिर्फ 99 का रिपीटेशन है। देखो आई ना क्लैरिटी, तो 979 में सिर्फ 9 के ऊपर बार, ये इसका आंसर है। देख लीजिए एक क्वेश्चन और इस टॉपिक से, उसके बाद निश्चिंत हो जाइए। और देखो मैं आपको एक चीज और बता दूं आप लोगों को, अभी आप लोग स्टार्टिंग में हैं, तो अभी आप लोग, मेरा क्लास नोट बेस्ट है, ये मैं आपको बता देता हूं जी। आपको मैं और सुविधा कर दिया हूं, बाकी पेपर भी पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, जीके जीएस पढ़िए, सबको पढ़ना है। और मैं बार बार क्या कर रहा हूं, किसी एक्सपर्ट टीचर को ढालिए, आप रीजनिंग उसी से पढ़िए जो रीजनिंग पढ़ाता हो। बार बार मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ, आप एजुकेशन माफिया के चक्कर में मत फंस जाना। हायर टीचर से कहीं मत पढ़ना कि कोई चैनल खोला है और 5-10 टीचर रखा है, बड़ी बड़ी कंपनी चला रहा है, और हायर टीचर कभी भी उससे पढ़ना जिसका अपना चैनल हो और वो खुद पढ़ाता हो। एक्सपर्ट से पढ़ना, जीके जी से भी। तो आपका क्लास नोट बेस्ट है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, क्लास नोट बेस्ट है। कहता रहा हूँ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अरे आप थक जाओगे, अब ये स्टार्टिंग है, मुझे पता नहीं कितना आपको पढ़ना है। तो क्लास नोट बेस्ट है। जरूरत पड़ी तो आप प्रैक्टिस सेट का आपके पास पीडीएफ जाता है, आप पढ़िए। न जरूरत पड़ी, टाइम न लगे तो मान लीजिए आप टाइम बचा सकते हैं, वो टाइम जीके जीएस में दे दीजिए। बाकी मैं आपको पहले बोल दिया हूँ, जरूरत पड़ी तो आप प्रैक्टिस सेट बनाओ, नहीं जरूरत पड़ी, क्योंकि
कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लास के क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाता है तो जरूरत नहीं है बनाने की। लगता है कि आप बना लो तो मैं देता हूं, आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। क्लैरिटी है? नहीं बनाओ, 2-4 क्वेश्चन बनाओ, छोड़ दो, बाकी पेपर भी फोकस करो, क्योंकि विद्वान तो बनना नहीं है। ठीक है, तो इसकी तो मैं गारंटी लेता हूं, मेरा क्लास नोट बेस्ट है, कराओ, इससे बाहर कुछ नहीं करना आपको। बाकी मैं करवाऊंगा, पहले पूरा रेलवे का मैथ पढ़ाता हूं और लास्ट में एक मैं आपको सेशन चलाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। आप काहे घबरा रहे हैं, मैं हूं ना, काहे टेंशन नहीं, खाली आप जो मैं कह रहा हूं कीजिए। अभी आप पहले पढ़िए, पूरा कंप्लीट करने के बाद रेलवे का मैं आपको लास्ट में प्रैक्टिस सेशन चलाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लाएंगे, एकदम टॉप क्लास का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, ये हो गया एक क्वेश्चन और आज की क्लास का, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज, इसके बाद आप निश्चिंत हो जाओ। 17.63 में 63 के ऊपर बार है, 17.63 में 63 के ऊपर बार है, माइनस 15.049 में 049 में 49 के ऊपर बार है। सॉल्व करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। प्लस रहता है, माइनस रहता है, कभी कभार प्लस माइनस इकट्ठा आ जाता है, 3 नंबर दे देगा, प्लस दे देगा, माइनस दे देगा, तो पहले प्लस वाले को कर लेना प्लस और फिर माइनस कर लेना। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और दे दूंगा, फटाफट कीजिए, फटाफट। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। 17.63636363 4 बार, 15.0 तो 0, 49 तो 49 49 49 49 सिस्टम से। अब इसको आप माइनस कर दो, घटा दो। ठीक है, 13 3 है तो नहीं लगेगा, चला जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा ध्यान से। चला 13 13 में से 4 गया 9, अब ये क्या हो गया 5, फिर इसमें से जाएगा, ध्यान देखना, 5 हो गया तो क्या हो जाएगा 6, फिर ये क्या हो गया 2 हो गया, ध्यान से देखते जाना क्योंकि इसमें से ही गया है ना, फिर ये तो क्या हो गया 2, तो फिर इसमें से 2 गया तो कितना हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया कितना हो गया 8, फिर ये क्या हो गया 5 हो गया, फिर इसमें से जाएगा तो 15, 9 6 15, समझ रहे हैं। फिर ये 2 हो गया तो फिर जाएगा क्या हो गया 8 हो गया, फिर ये क्या हो गया 5 हो गया, फिर ये क्या हो गया 8 हो गया, फिर ये क्या हो गया 5 हो गया। अब इसको घटा दो, क्या हो गया 2 हो गया। किसका रिपीटेशन है 2.58, एक मिनट यहाँ गलती तो नहीं की है ना, एक बार देख लो ये क्या था यहाँ मिस्टेक 58, ये कहाँ हो गया, ये क्या गलती कर दी मैंने, कितना गया ये इसमें जाएगा तो कितना हो गया ये 13, 13 में 4 गया 9, ये कितना हो गया 5, इसमें से कर दिए तो 15, 15 9 6 15, ये फिर कितना हो गया 2, इस पे कर दिए तो कितना हो गया 12, 12 में से 4 गया 8, फिर ये कितना हो गया 15, 9 6 15, फिर ये क्या हो गया 2, फिर इसमें कर दिए कितना हो गया 12, 12 में 4 गया 8, फिर ये चला गया 15, 15 में से 9 गया, ओह 15, 15 में से 9 गया कितना हो गया 6 हो गया, मिस्टेक कर दिया था मैं, कैलकुलेशन ध्यान रखना। फिर ये क्या हो गया 8, अब फिर ये क्या हो गया इसमें से कैरी ले लिए 5। अब देखो रिपीटेशन किसका हो रहा है 8686 का, 86 86 86 2 5 86 के ऊपर बार। क्लियर है, बना लेंगे, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है,
कैसे, कभी कभी 3 टर्म दे देगा, 2 दे देगा प्लस, 1 दे देगा माइनस, तो पहले प्लस कर लेना ऐसे ही खोल के, उसके बाद माइनस कर लेना। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। क्लियर हुआ? चलिए, ये आपका फुल टॉपिक था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। और अभी आप लोग नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, आप घबराओ मत, बार बार बनाओ। जिनका लेवल ज्यादा लो है तो नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं समझ में आ रहा है, तो पिछले जितने भी क्लासेज हैं आप बार बार बनाइए, और इसका हम लेवल बढ़ाएंगे। आप लेवल मतलब क्लास बढ़ाएंगे, लेवल तो बढ़ा हुआ है, क्लास हम बढ़ाएंगे इसका। घबराइए मत, अभी 3 चल रहे हैं, कम से कम आगे बढ़िए, थोड़ा आत लगे, अभी पेपर तो होने वाला नहीं है इसका, तो आप घबराए नहीं, ठीक है। कोई भी रेलवे का पेपर डिले होगा थोड़ा सा, मतलब टाइम है आपके पास 4-5 महीना, मैं पहले बोला हूँ 5 महीना लगेगा इसमें, बाद में हम थोड़ा आगे तेजी से खींच देंगे तो कम टाइम लगेगा, लेकिन अभी नहीं, अभी स्टार्टिंग है, अभी ज़्यादा हम आपको प्रेशर देंगे गड़बड़ा जाएगा, तभी रिलैक्स होकर आप चलिए कम से कम, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।